हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 2 इंग्लिश लेसन 24 द क्रेन। तो हम इस पार्ट में देखेंगे राइम है, फिर इसका अर्थ पिक्चर की सहायता से, और फिर समान ध्वनि वर्ण वाले शब्दों को पढ़ना, इस प्रकार से और कुछ अभ्यास कार्य हैं। तो चलिए सबसे पहले राइम देख लेते हैं। Tatya, have you ever seen a crane? You mean a bird? Yes. Oh yeah, many times, especially in a pond. Isn't he fond of fish? Oh yes, very much. Let's recite and sing a poem about a crane, which is on page number 83 in the textbook of class 2. The big white crane, The big white crane, standing in the rain, standing in the rain, has a small wish has a small wish to eat a big fish. to eat a big fish. The big white crane, standing in the rain, has a small wish to eat a big fish. The big white crane, standing in the rain, has a small wish to eat a big fish. The big white crane, standing in the rain, has a small wish to eat a big fish. तो स्टूडेंट्स, आपने पाठ का राइम देखा, उच्चारण देखा और पिक्चर की मदद से आपने देखा कि उसको क्रेन जो है क्या करना चाहता है। तो चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। द क्रेन, यह बर्ड है, इसको क्रेन बोलते हैं, हिंदी में सारस। तो सारस के बारे में हम पढ़ेंगे। द बिग, बड़ा, वाइट, सफ़ेद, क्रेन, सारस। तो यह बहुत बड़ा सफ़ेद रंग का सारस है। स्टैंडिंग इन द रेन, वह रैन बरसात में भी खड़े रह सकता है, पानी में खड़ा ही रहता है। और क्या करता है? हैज ए स्मॉल विश, उसकी एक छोटी सी इच्छा है। क्या इच्छा है? टू ईट ए बिग फिश, एक बड़ी बड़ी मछलियों को खाने की उसकी इच्छा है। इसलिए वह हमेशा पानी में खड़ा रहता है, चाहे धूप हो, बरसात हो, पानी गिरता रहे, फिर भी उसे क्या चाहिए? मछली चाहिए, फिश चाहिए। तो इस प्रकार से यह राइम का अर्थ होता है। अब चलिए अभ्यास की ओर। रिपीट आफ्टर योर टीचर। समान ध्वनि वर्ण वाले शब्दों को हम रिपीट करेंगे। चलिए साथ में रिपीट करेंगे। बिग, पिग, डिग, वाइट, राइट, काइट, रैन, ट्रेन, क्रेन, विश, फिश, डिश, स्मॉल, बाल, काल, इन, पिन, टिन। तो इस प्रकार से आपको इसको बार बार अभ्यास करना है। तो चलिए सही लय एवं हाव भाव के साथ इस कविता का अभ्यास हमने करके आपको बता दिया है। इसको राइम को बार बार वीडियो को देखें और उसको समझने की कोशिश करें। अब है समान ध्वनि वाले शब्दों को उच्चारण, यहाँ पर हमने आपको करके बता दिया है। अब इसको क्या करना है? आपको बार बार अभ्यास करते रहना है। अब ड्राइंग शीट पर आपको क्या करना है? मछली के चित्र बनाना है और उसको काट करके अलग अलग करके उन्हें बड़े कागज़ पर चिपकाना है। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क हो गया। बच्चों को बताएं कि सारस क्या क्या खाता है। तो सारस क्या क्या खाता है? मछलियाँ खाता है ज़्यादातर, मेढक भी खा लेता है। हिंदी कविता बगुला भगत कहता है, बच्चों को सुनाएं। तो आप हिंदी कविता बगुला भगत कहता है उसको भी ज़रूर सुने एक बार। ठीक है, तो ये इस लेसन में इतना ही। हिंदी कविता बगुला भगत कहता है। चलिए इसको हम आज आपको सुना ही देते हैं, उसके बाद इस लेसन को समाप्त करेंगे। बगुला भगत। एक बहुत बड़ा तालाब था जिस पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते थे। एक आलसी बगुला भी वहां रहता था। आलस्य के मारे वह प्रायः भूखा ही रहता। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। वह तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे देखा
और उससे पूछा कि मामा क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो। बगुले ने कहा, बेटे बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं यह पाप नहीं करूँगा। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे तो खाओगे क्या? इस पर बगुले ने कहा, हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र यहाँ सूखा पड़ने वाला है। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने यह बात जाकर सबको बताई कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बतखे व सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि कुछ दूरी पर एक जलाशय है जो कि कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सभी जीव वहां चले जाए तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह भी है कि वहां तक जाया कैसे जाए। बगुले ने कहा, मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां पहुंचा दूंगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत जी की जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत हर रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर उसे एक चट्टान पर पटक कर मार डालता और खा जाता। चट्टान के पास मरे हुए जीवों की हड्डियां का ढेर लगने लगा। बहुत दिनों तक यही क्रम चला। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा अभी चलो, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह बोला, यह हड्डियों का ढेर कैसा है? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भगत बोला, मूर्ख, वहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया और उसने तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाई रखी जब तक उसके प्राण पखेरु न उड़ गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे बगुला उन्हें धोखा देता रहा। शिक्षा, दूसरों की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको बगुला भगत की कहानी भी सुना दी। ठीक है, तो इसे आप बार बार सुनिए और अभ्यास करते रहिए आपको। ओके स्टूडेंट्स, बाय।